दोस्तों, आज की कहानी में हम आपको बताते हैं भक्ति की ताकत। एक औरत रोटी बनाते बनाते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर रही थी। अलग से पूजा का समय कहाँ निकाल पाती थी बेचारी, तो सब काम करते समय ही ध्यान लगा लेती थी। तभी एकाएक धड़ाम से जोरों से गिरने की आवाज आई और साथ में दर्दनाक चीख भी। उसका कलेजा धक से रह गया और जब आंगन की तरफ दौड़कर झांकी तो 8 साल का बच्चा एकदम चित पड़ा हुआ था, खून में लथपथ। मन में हुआ दहाड़ मार कर रोए, परंतु घर में उसके अलावा कोई था ही नहीं। रोकर भी किसे बुलाती। फिर उसने बच्चे को संभाला और दौड़कर नीचे गई तो देखा कि बच्चा बेहोशी की हालत में मां की रट लगाए हुए है। अंदर की ममता ने आंखों से निकलकर मौजूदगी का एहसास करवाया। फिर 10 दिन पहले करवाए अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बावजूद ना जाने कहां से इतनी शक्ति आ गई कि मां ने बच्चे को गोद में उठाकर पड़ोस के नर्सिंग होम की तरफ लेकर दौड़ी। रास्ते भर भगवान को ही भर भर कर कोस रही थी। बड़बड़ाती रही, हे कन्हैया, हमने क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था मैंने और मेरे बच्चे ने आपका? खैर, डॉक्टर साहब मिल गए और समय पर इलाज होने पर बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। चोटें गहरी नहीं थी, ऊपरी ही थी, तो कोई खास परेशानी नहीं हुई। रात को घर जब सब टीवी देख रहे थे तब उस औरत का मन बेचैन था। भगवान की विरक्ति होने लगी। एक माँ की ममता प्रभु सत्ता को चुनौती दे रही थी। उसके दिमाग में दिन की सारी घटना चलचित्र की तरह चलने लगी। कैसे बच्चा आंगन में गिरा कि एकाएक उसकी आत्मा सिरह उठी। कल ही तो पुराने चापाकल का पाइप का टुकड़ा आंगन से हटवाया था, ठीक उसी तरह जहां पर उसका बच्चा गिरा पड़ा था। अगर कल मिस्त्री ना आया होता, उसका हाथ अब अपने पेट की तरफ गया जहां टाके अभी हरे ही थे ऑपरेशन के। आश्चर्य हुआ कि उसने 20-22 किलो के बच्चे को कैसे उठाया, कैसे वो आधा किलोमीटर तक दौड़ती चली गई। फूल सा हल्का लग रहा था उसका बच्चा। वैसे तो वो कपड़ों की बाल्टी तक छत पर नहीं ले जा पाती थी। फिर उसे ख्याल आया कि डॉक्टर साहब तो 2 बजे तक ही रहते हैं और जब वो वहां पहुंची तो 3:30 बज रहे थे। उसके जाते ही तुरंत इलाज हुआ, मानो किसी ने उन्हें रोक रखा हो। उसका सिर प्रभु के चरणों में श्रद्धा से झुक गया। अब वो सारा खेल समझ चुकी थी। मन ही मन प्रभु से अपने शब्दों के लिए क्षमा मांग रही थी। तभी टीवी पर ध्यान गया तो प्रवचन आ रहा था। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे आने वाले संकट को रोक नहीं सकता, लेकिन तुम्हें इतनी शक्ति अवश्य दे सकता हूँ कि तुम उसे आसानी से पार कर सको। तुम्हारी राह आसान कर सकता हूँ, बस धर्म के मार्ग पर चलते रहो। उस औरत ने घर के मंदिर में झांक कर देखा। कन्हैया मुस्कुरा रहे थे। भक्तजनों, उम्मीद करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा। आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं कुछ अगली कहानियों में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।